बेटियां बेटों से कम नहीं। एक गांव में सूरज और मोहिनी पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। मोहिनी हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने सूरज को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। सूरज ने कहा कि दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि नहीं, एक लड़की एक लड़का। सूरज लड़की नहीं चाहता था, क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से वह डरता था। 2-4 दिन के बाद सूरज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर आ गया। वह ज़्यादातर लड़के को ही खिलाता था। मोहिनी को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन सूरज अपनी पत्नी से बोला कि हम दो बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकते। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा सकते। इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं, जिसकी कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे अच्छे से पालेगा, क्योंकि वह बहुत अमीर है। मोहिनी ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन सूरज के कहने पर वह दुखी मन से अपनी लड़की को सूरज को सौंप दिया। सूरज ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। सूरज अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरी करता था। जब लड़का 20 वर्ष का हुआ तो उसने सूरज से बाइक दिलाने की जिद की। सूरज ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर दुकान खुलवा दी, जिससे वह कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी भी शादी करा दी। शादी के बाद सूरज के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता से बोला कि आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज वह किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन उसने सूरज और मोहिनी दोनों को ही उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। सूरज और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहाँ पहुंचकर सूरज ने कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब प्रसाद ले रहे थे तो वहाँ पर सूरज के मित्र की पत्नी आ गई। उसने सूरज को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से सूरज को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जो आपने 25 वर्ष पहले हमको सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धा आश्रम भी चलाती है। सूरज और मोहिनी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उसने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी इस कहानी पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।